हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग सब? तो गाइस आज थर्ड डे है हमारे यहाँ। मींस लाइक फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन हमारे घर में डेथ हो गई थी। मैंने अपने व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड कल सेकंड डे था, सेकंड नवरात्रि। तो हम लोग वहाँ पर गए थे कल। लाइक डेड बॉडी उठी थी। एंड आज थर्ड डे है। तो मेरे लाइक फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ जा चुके हैं वहाँ पर। तो वो तो डेली जाएंगे, दोनों टाइम जाएंगे। तो मैं तो नहीं गई। एंड कल उठावनी है। मोस्ट प्रोबेबली कल शायद बनेगा जाने का। देखते हैं, मतलब जैसे भी रहता है। तो अभी मैं कुछ अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में बना रही थी। एंड जैसे कि मैंने अपने अर्लियर व्लॉग में ये बात आप लोगों के साथ शेयर करी कि हमारे यहाँ थोड़ा सा ये होता है कि वैसे तो 13 दिन का प्रिकॉशन होता है कि गैस लाइट नहीं होगी। बट देखिए आजकल इतना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन उठावनी तक यानी 3 डेज़ तक तो थोड़ा ज़्यादा होता है गैस का प्रिकॉशन कि गैस लाइट नहीं होगी। तो आज थर्ड डे था, कल उठावनी हो जाएगी। तो उसके बाद हम लोग अपना नॉर्मली खाना वाना सब बना लेंगे। बट उसमें भी हम हल्दी को अवॉइड करेंगे एंड हम लोग छौंक नहीं लगाएंगे खाने में। तो अभी मैं कुछ कुक कर रही थी जो कि एक ऐसी रेसिपी जिसमें कि मैं हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, फर्स्ट थिंग। देन सेकंड थिंग, मैं छौंक नहीं लगाऊंगी। छौंक यानी जैसे घी के अंदर हम हींग जीरा डालते हैं तो एकदम तड़क तड़क बोलता है। तो वो हमें नहीं करना होता। हमारा जो खाना बनता है वो टोटली बिना तड़के के बनता है। तो जैसे मैं आलू के सैंडविचेस बनाती हूँ तो मैं आलू को पहले जीरा आलू भूनती हूँ, भून कर बनाती हूँ आलू। एंड फिर उसको मैं सैंडविचेस में लगा देती हूँ तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने बताया ना, तड़का नहीं लगा सकते हम घी में हींग जीरे का। तो बस मैं आलू के सैंडविचेस बनाऊँगी बट बिना तड़का लगाए। कैसे बनाती हूँ आप लोगों के साथ इसी ब्लॉग में रेसिपी को कर रही हूँ शेयर, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है अपनी बिटिया के लिए एंड अपने लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं जो कि मैंने फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन बॉईल कर कर रखे थे कि रात में कुछ मैं इसका बना लूँगी। बट थोड़े बहुत तो मैंने भून दिए थे। एंड आलू के पराठे बना दिए थे उसके लिए मैंने, ये अपने हस्बैंड के लिए। एंड अभी मैं इसके बनाऊँगी आलू के सैंडविच। तो सबसे पहले हम इन्हें पील कर लेंगे। ये देखिए आलूओं को पील कर लिया है। अब मैं इनको, क्योंकि मुझे भूनने नहीं है, भून नहीं सकती हूँ मैं, तो इन आलू को क्या करूँगी, मैं ग्रेट करूँगी ग्रेटर में। गाइज ऐसा नहीं होता। ये वाले सैंडविचेस भी उतने ही यमी एंड उतने टेस्टी बनेंगे जितने कि मेरे वो वाले सैंडविचेस बनते हैं जिनमें मैं जीरा आलूओं को सॉटे कर कर लगाती हूँ। तो देखिए ये भी एक सिचुएशन है जिसमें हमें थोड़ा सा खाने पीने में एडजस्ट करना है। एंड एडजस्टमेंट ही लाइफ का नाम होता है। गाइस मैंने आलू रखे थे बॉईल करे हुए, उनको छील कर ग्रेट कर लिया है। एंड अभी मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूंगी, कुछ मसाले डालूंगी। अच्छे से डालने हैं मसाले, क्योंकि जितना अच्छे से मसाले डलेंगे हमारे उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा हमारे सैंडविचेस में। एंड चलिए मसाले डालते हैं। और हल्दी तो देखिए सैंडविचेस में वैसे भी नहीं पड़ती है, सारे मसाले डलेंगे और बहुत अच्छी क्वांटिटी में डालूंगी जिससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। बस थोड़ा सा अगर इसमें कमी रहेगी मेरे सैंडविच में तो वो हींग जीरे की रहेगी, क्योंकि हींग एंड जीरा हम यूज नहीं करेंगे। तो मैं सबसे पहले ले रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। देन मैंने लिया धनिया पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर अच्छे से डालना है, धनिया पाउडर थोड़ा सा कम डालना है, मतलब नॉर्मल रखेंगे। देन मैंने लिया आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। एंड अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी नेट सॉल्ट। तो ये बस मसाले डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, हो गए मसाले। एंड अभी इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे।
एंड देखिए मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं धनिया और हरी मिर्च, बट मेरी बिटिया और मैं खा लेते हैं, ठीक है ना। तो हरी मिर्च तो मैं सोच रही हूँ ना ही डालूं इसमें, हरी मिर्च थोड़ा सा, क्योंकि सैंडविचेस जैसे हम खाते हैं तो मुंह में आएगी तो, लेकिन मैं सोच रही थी इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर यानी धनिया चॉप कर डाल लेती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर भी मंगा कर रखा था, क्योंकि व्रतों में धनिया हरी मिर्च ये सब ना हमें बहुत पसंद है। तो आप देखिए एकदम से, मतलब मैं बहुत सारी रेसिपीज प्लान करी हुई थी मैंने कि अपने व्यूअर्स के साथ व्रत की शेयर करूंगी, कुछ एकदम यूनिक एंड कुछ न्यू रेसिपीज भी शेयर करने का सोचा था, क्योंकि मेरी बिटिया कह रही थी इस बार हम कुछ नवरात्रों में लाइट खाएंगे, क्योंकि उसकी तबीयत, मेरी तबीयत हमारी बहुत खराब हो गई थी नवरात्रों से पहले, तो फीवर वगैरह भी हो गया था तो सोचा था कुछ लाइट खाएंगे। तो मैंने सोचा था इस बार आलू की पकौड़ी, कुट्टू की आलू की पकौड़ी को करेंगे अवॉइड, तला हुआ नहीं खाएंगे। एंड हम लोगों को मैं कुछ न्यू रेसिपीज बनाऊंगी, जैसे कुछ पनीर से ट्राई करूंगी नवरात्रों में, या फिर मैं कुछ साबुदाने से ट्राई करूंगी एंड सिंगाड़े के आटे से ट्राई करूंगी। तो मैंने ना कुछ 3-4 रेसिपीज सोच रखी थी, बहुत अच्छी रेसिपीज। बट देखिए अब नवरात्रे चल रहे हैं, प्याज का प्रिकॉशन लहसन का मैं अब भी लूंगी, मैं प्याज लहसन बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हमें नवरात्रों में खाना ही नहीं होता। बट हाँ ये क्योंकि हमारे घर में डेथ हो गई, हम व्रत नहीं रख सकते, अब खाने पीने का भी थोड़ा सा, मैंने बताया ना हल्दी एंड चॉप का कुछ भी नहीं बनेगा, तो उसके बिना ही अब जो भी लाइक रेसिपीज में शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ में करूंगी। अगर मेरी मॉम होती तो मैं उनसे बोल देती कि आप थोड़ा सा लाइक एक घी के अंदर हींग जीरे का छौंक लगा के टमाटर वगैरह भून कर, टमाटर का मसाला आप मेरे घर भिजवा दो, उससे खाना बन जाएगा। तो देखिए बहुत चीज़ें हो सकती हैं, बट मैंने बताया ना मेरे पास तो देखिए कोई जना नहीं है ऐसा जिससे मैं ऐसा कुछ भी कह सकूं। तो और मुझे देखिए कोई ऐसी नीड भी नहीं फील होती, मैं ये सोचती हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसका समाधान नहीं होता, जिसका सोल्यूशन नहीं होता। अगर भगवान ने हमें कोई प्रॉब्लम दी है तो उसका सोल्यूशन भी अच्छे से हमें दिया है, बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात होती है कि हम कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये देखिए मैंने आलू का मिक्स बनाया, आप देख सकते हैं कितना कलरफुल एंड प्रेजेंटेबल सा लग रहा है। इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया डाला, क्योंकि मैंने बताया ना मेरी बिटिया खाती है धनिया, मैं भी खाती हूँ। एंड अभी इस मिक्स को लगाऊंगी मैं ब्रेड के स्लाइसेस में, एंड सैंडविच ग्रिल सैंडविच मेकर में मैं इस मिक्स को लगा के बनाऊंगी आलू के यमी यमी से सैंडविचेस। साथ में मैं बना दूंगी कॉफी वाला मिल्क उसके लिए। तो हो गया हमारा नाश्ता, तो चलिए ये भी बनाते हैं। तो मिक्सिंग मैंने आप लोगों को दिखा दी, एंड अभी सैंडविचेस बनने रखती हूँ। तो अब देखिए रेसिपी में हल्दी का यूज नहीं हुआ, इस रेसिपी में कोई तड़का नहीं लगा, एंड इस रेसिपी के लिए मुझे कोई गैस स्टोव को लाइट करने की नीड नहीं पड़ी। हमारा इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर में ही बनकर हो जाएगा तैयार। उसके अलावा मेरे हस्बैंड ने कल इन्होंने फ़ोन करके पूछा कि कुछ लाना है, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कुछ नहीं लाना, बस ब्रेड खत्म हो रही है, मैं एक अकेली ब्रेड ब्लिंकिट का क्या ऑर्डर डालूंगी, तो रात हो रही है, आप ब्रेड ले आओ। तो ये ब्रेड ले आए थे, तो बस सैंडविच बन जाएंगे। और मैंने थोड़े बहुत, वैसे तो अनहेल्दी होते हैं, बट मैगी के भी 2-3 पैकेट्स मंगा लीजिए, बेटे को बहुत शौक है, मैगी वैगी भी कभी एक आधी टाइम बन जाएगी। तो बस अभी चलो इसको मिक्सिंग को लगा लेते हैं इसके अंदर। देखिए अब वहाँ पर डेथ में 13 डेज तक डेली जाना होगा, ठीक है। मैंने बताया था अपने ब्लॉग में कि दिल से मेरा बहुत मन करता है सब जगह जाने का, मैं बहुत अटैच्ड थी एक टाइम में सब लोगों से, ठीक है ना। बट क्योंकि मुझे देखिए लाइफ में मूव ऑन करना है, अपने करियर में मूव ऑन करना है, तो इसलिए मैं ऐसी कहीं पर भी सिचुएशंस में अपने आप को नहीं रखना चाहती जहाँ पर मैं फिर से वो डिप्रेशन में या वो टेंशन्स होनी शुरू हो जाए, मैं कुछ लाइफ में कर ना पाऊँ। क्योंकि मुझे देखिए अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को एंड अपने बच्चों को तो देखना ही देखना है। तो मेरे इन लॉज गए हैं अभी,
वहाँ पर सुबह भी जाएंगे, शाम भी जाएंगे। तो मैंने अपनी साइड से उनसे नहीं कहा कि मुझे चलना है, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा चलना है। एंड थोड़ा सा मतलब देखिए, मैंने ऐसी चीज़ फील भी करी है कि कहीं पर भी हम जाते हैं ना, तो थोड़ा सा मेरे इन लॉज में ये चीज़ है कि वो ये चाहते हैं कि बस उन्हीं को इम्पोर्टेंस मिले, सब लोग पूछें करें। एंड थोड़ा सा उनको ऐसा फील होता है कि लाइक हम थोड़ा सा पीछे रहें, ठीक है ना। ऐसे सारे इन लॉज इस तरीके के नहीं होते। कुछ आप मुझे देखिए, मैं कैसी हूँ, मैं अपने मन में ये सोचती हूँ कि जिस तरह से मैं अपना घर में रह रही हूँ, सब कुछ घर को देखती हूँ, संभालती हूँ घर में, मैं कभी ये नहीं सोचती कि इसने नहीं पूछा, उसने नहीं बुलाया तो अपनी लाइफ में डिप्रेस। नो, मुझे ये पता है कि अब मेरे बच्चे कितनी बार कहते हैं कि क्यों बना रहे हो इतना सब कुछ खाने पीने का, कौन आता है, क्यों सजा रहे हो ड्राइंग रूम, कौन आता है। तो मैं हमेशा इस बच्चों को ये समझाती हूँ कि देखो, ऐसा नहीं होता कि अगर कोई आ नहीं रहा है, ठीक है, तो हमें अपनी दिवाली पर हम अपने शुभ के लिए अपने घर को डेकोरेट ना करें या सजाएं ना। हम सारे काम करेंगे अपने घर की शुभ के लिए करेंगे। हमें गॉडेस लक्ष्मी को वेलकम करना है। तो उसी तरह से देखिए गाइस, मेरा नेचर है, कल को मेरा बेटा है, वो बहुत सोशल है, वो सब जगह जाता है, फ्रेंड सर्कल भी है उसका, सब कुछ होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कल को मेरी डॉटर इन लॉ भी आएगी, तो ऐसा नहीं होता कि हर जगह मैं जाऊंगी या मैं आगे बढ़ बढ़ कर जाऊंगी या मैं उसको पीछे रखूंगी और लाइक मैं खुद से जाऊंगी। मेरे अंदर नहीं है ये नेचर, मेरे नेचर में यही है। मैं कोशिश यही करूंगी कि 90% मैं अपने बेटे को, अपनी डॉटर इन लॉ को भेजूंगी कि तुम लोग होकर आओ। तो ऐसा नहीं होता, ये नेचर की बात होती है। हर लेडी का, हर मेल का नेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। कुछ मेल्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, वो अपनी इम्पोर्टेंस को प्रेफरेंस देते हैं। एंड कुछ मेल्स होते हैं वो बहुत सीधे होते हैं, मतलब लाइक बहुत, जिसे कहते हैं लाइक उनको इतना नहीं होता, वो बस जैसे कह दिया वैसे कर लेते हैं। एंड कुछ फीमेल्स भी होती हैं वो बहुत डोमिनेंट होती हैं, वो चाहती हैं कि बस सारे काम मुझसे पूछ के हों, सब जो ने मुझे इम्पोर्टेंस दें। कुछ फीमेल्स होती हैं वो बहुत अपना नॉर्मल रहती हैं कि ठीक है, इंपॉर्टेंस मिल रही है, ठीक है, नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, हमें तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए जाना है क्योंकि ज़रूरी है। मैंने बताया था ना, दुख में किसी के बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भले ही किसी पर्सन ने आपसे रिलेशंस भी अपने ऑफ कर दिए हैं, ठीक है ना, बट अगर उसके दुख का आपको पता चल रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें बेशरम बनकर हमें उसके दुख में बिना बुलाए भी जाना चाहिए। वो बात अलग है कि जब हम बिना बुलाए जाते हैं तो हम 10 बार या 12 बार नहीं जा सकते, हमारे अंदर भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हम सिर्फ 1 या 2 बार जाते हैं, बट आपको जाना चाहिए, दुख में खड़ा होना चाहिए। तो बस वही हमें करना है, दैट्स ऑल। एंड रही बात खाने पीने की, तो देखिए वो तो सब कुछ होएगा, क्योंकि मुझे अपने बेटे का भी देखना है, मुझे अपनी बिटिया का भी देखना है, तो मुझे बच्चों का, फैमिली का, एंड मुझे अपनी पेट का भी देखना है। उसको भी मैं 3-4 टाइम खाना रिस्पॉन्सिबिलिटी से देती हूँ। मुझे तो देखिए सब कुछ देखना है, तो इसलिए मैं उन बातों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दे सकती। तो अभी मैंने देखिए ये फिलिंग इसके अंदर लगा ली थी ब्रेड स्लाइस के अंदर, एंड अभी मैं इसको बंद कर दूंगी। एंड ऐसी सारी मैं ये इस तरीके से बना लूँगी स्लाइसेस। गाइस, इस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ नॉन हेल्दी एंड नॉन तड़का वाली ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगता है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में नॉन हेल्दी नॉन तड़का की रेसिपीज़ के साथ। टिल देन, लव यू, बाय बाय।